आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। श्री परमात्मने नमः। आज हम आपको कार्तिक महात्म्य की पहले अध्याय की कथा सुनाएंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अवश्य सुनेंगे। इस कथा को सुनने से अपने और अपने कुल का कल्याण करेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। श्री कार्तिक मास की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। भक्तजनों, नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनियों को कथा सुनाते हुए सूत जी कहते हैं, एक समय की बात है, देवर्षि नारद कल्प वृक्ष के दिव्य पुष्प लेकर द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए गए। श्री कृष्ण ने उनका खूब अच्छी प्रकार से स्वागत सत्कार किया और उन्हें सत्कार में क्या किया, पहले उनके चरण धोए, फिर उनको अर्घ्य दिया, फिर उनको एक सुंदर आसन पर बिठाया, फिर उनको अनेकों पकवान इत्यादि पवाए। नारद जी ने फिर उनको दिव्य पुष्प भेंट किए। भगवान ने अपनी 16,000 रानियों में उन फूलों को बांट दिया जो कि वो फूल कल्प वृक्ष के थे। नारद जी के जाने के बाद सत्यभामा बड़ी प्रसन्न हो गई। उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, हे प्रभु, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा दान तप अथवा व्रत किया था जिससे मैं मृत्यु लोक में जन्म लेकर भी आपकी अर्धांगिनी हुई? ऐसा प्रश्न सत्यभामा जी ने किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय, अब तुमने प्रश्न पूछा है तो एकाग्रचित होकर सुनो। मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ। पूर्व जन्म में जो कुछ भी और जिस पुण्य का कारण तुमने जो मेरे व्रत किया था, जो अनुष्ठान किया था, वो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम मेरी पत्नी कैसे बनी। सतयुग के अंत में मायापुरी यानी हरिद्वार के भीतर अत्रि कुल में उत्पन्न एक ब्राह्मण रहते थे जो देव शर्मा नाम से प्रसिद्ध थे। वे वेद वेदांगों के पारंगत थे, बड़े विद्वान थे, अतिथियों की भली प्रकार सेवा करते थे और सूर्य भगवान के बड़े भक्त थे। रोजाना वे सूर्य भगवान की आराधना करते थे और सूर्य भगवान की आराधना करने के कारण वे बड़े तेजस्वी थे। अब उनकी अवस्था बहुत हो चुकी थी। उनके अभी तक सिर्फ एक कन्या थी। उनके घर में पुत्र नहीं था। उन्होंने सोचा, अब पुत्र होने से रहा, इसलिए जो उनकी पुत्री थी उसका नाम था गुणवती और वे एक गुरुकुल भी चलाते थे। उसमें बहुत से शिष्य उनके विद्या अध्ययन करते थे। तो उसी में एक चंद्र नाम का उनका शिष्य था। उन्होंने अपने उस चंद्र शर्मा नामक शिष्य के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। अब सब लोग बड़े सुखी हो गए। बड़ी प्रसन्नता से सारे कार्य, भगवान की पूजा इत्यादि सब गृहस्थ का जो जीवन था उसका निर्वाह करने लगे। एक दिन दोनों गुरु और चेला जी पूजा की सामग्री लेने के लिए हिमालय की तलहटी में गई, यानी कि ऊंचे जो पर्वत होते हैं उनके नीचे का जो मैदान होता है उसको तलहटी कहा जाता है। और
वहां जाकर के वे जैसे समिधा, कुशा, फल इत्यादि जो भी पूजा की सामग्री होती है उसको लेकर के इकट्ठा करने लगे। अब वन में इधर उधर उन सब सामानों को इकट्ठा करने लगे। इतने में उन्होंने देखा कि एक भयंकर राक्षस उनकी ओर आ रहा है। उनके सारे अंग भय से कांपने लगे। वे भागने में भी असमर्थ हो गए। अब प्रभु की लीला बड़ी विचित्र है। तब तक उस काल रूपी राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उस क्षेत्र के प्रभाव से तथा स्वयं यानी कि वे बड़े धर्मात्मा थे। धर्मात्मा होने के कारण उन दोनों को मेरे पार्षदों ने वैकुंठ धाम में पहुंचा दिया। उन्होंने जो जीवन भर भगवान सूर्य नारायण की पूजा की थी, सारे सत्कर्म किए थे, उनके ऊपर मेरी बड़ी प्रसन्नता थी। मैं उनसे बड़ा संतुष्ट था, क्योंकि सूर्य भगवान की पूजा करने से मैं उन पर प्रसन्न था। क्योंकि सूर्य भगवान, शिव जी, गणेश जी, विष्णु जी तथा जगदम्बा भवानी यानी शक्ति की उपासना भी मुझे ही प्राप्त होती। यानी कि जो इन पांचों की उपासना करते हैं तो उन पर मैं प्रसन्न होता हूँ और वह मेरी ही उपासना होती है। जैसे वर्षा का जल सब ओर से समुद्र में ही जाता है, उसी प्रकार इन पांचों के उपासक यानी पूजा करने वाले मेरे ही भक्त होते हैं और मेरे ही पास आते हैं। मैं एक ही हूँ, तथापि लीला के अनुसार भिन्न भिन्न नाम धारण करके 5 रूपों में प्रकट हुआ हूँ। इस प्रकार से भक्तजनों श्री ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं और नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज सौनकादि ऋषि मुनियों को कथा सुना रहे हैं। भक्तजनों इस कथा को अब हम यही विराम देते हैं। कल भगवान के एक और कथा के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।